हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, हमने डेवलप किया है एक्सेल वीबीए में एक फाइनेंस का सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके साथ में हमने लगा दिया है गिरवी, यानी गिरवी फाइनेंस। तो इस एक्सेल मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए एक बार हमें अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे हम एंट्रिया वगैरह मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करके क्लोज करते हैं। वापस से इस फाइल को हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है हमारा फुल स्क्रीन पे जो हमारी वीबीए की विंडो होती है वो ओपन होती है। चलिए यहाँ से हम यहाँ से अपना यूज़र नेम डालेंगे और नीचे इंटर करेंगे पासवर्ड और सिंपल तरीके से कर देंगे लॉगिन। चलो, तो यहाँ से हमने लॉगिन यूज़र फॉर्म को लॉगिन कर दिया है। अब हमारा खुल जाएगा होम पेज, यानी सॉफ्टवेयर का मेन पेज खुल के आ जाएगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ शॉर्टकट बटन लगाए हैं, ऊपर मास्टर क्रिएशन वगैरह है। जैसे मास्टर में एक तो कंपनी क्रिएशन रहेगा, यहाँ आप अपनी कंपनी की डिटेल्स मेंशन करेंगे, सारी जो है वो मेंशन करेंगे, बाकी ब्लैंक करके छोड़ देंगे। सेकंड में रखा हुआ हमने अकाउंट क्रिएशन। अब यहाँ पे अकाउंट हमने देखिए इतने क्रिएट किए हैं, आपको लोकेट बटन क्लिक करके शो कर जाएंगे। ये देखिए एक नया यूजर फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए पार्टी नेम से, सिटी से, जीएसटी नंबर से, है ना, मोबाइल नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हैं। वैसे तो सामने शो होंगे। अब किसी भी पार्टी पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पे आप देखो, यहाँ से कस्टमर पिक्चर, आधार कार्ड फ्रंट, पैन कार्ड, यानी कस्टमर की पिक्चर्स तो आप ऐड ही कर सकते हैं। आपने हमारा पुराना पर्सनल सॉफ्टवेयर देखा होगा पर्सनल फाइनेंस का, तो उसमें भी सेम ही यूजर फॉर्म था ये। यहाँ से जब आप कस्टमर टाइप से कस्टमर सिलेक्ट करोगे तब ये सारी विंडो खुलेंगी पिक्चर्स की। अब यहाँ से आप पिक्चर लोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको पाथ देना पड़ेगा, जहाँ पे पिक्चर है सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे लोड हो जाएगी। यहाँ से भी क्लिक कर सकते, नीचे हमने कमांड बटन भी लगाए हैं, यहाँ से भी क्लिक करके आप पिक्चर को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमने लोकेट किया और एक कोई भी अकाउंट हमने यहाँ से उठा लिया। अब यहाँ से हमने उठा लिया है पंकज सिंह का अकाउंट। ठीक है, अब इसमें पिक्चर नहीं है तो यहाँ पे कस्टमर पिक्चर पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसे नॉर्मल लोगो लगा देते हैं। ये देखो हमने यहाँ से लोगो लगा दिया। ये अब यहाँ से अपडेट कर देंगे तो क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। अब लोकेट में पंकज सिंह पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, पिक्चर आपको शो हो जाएगी, है ना, जो आप पिक्चर सिलेक्ट करके अपलोड करोगे। तो ये था, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो, है ना। इसमें सारा कुछ मेंशन करने के बाद हम चलेंगे वाउचर एंट्री के लोन एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब लोन हम दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको 1 जुलाई कर देते हैं। आज तो 1 अगस्त है, 1 जुलाई कर देते हैं। यहाँ से अकाउंट क्लिक कर लेते हैं। देखो सर्च करोगे तो सारे अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे इसके अंदर भी आएंगे, ये देखो इसके अंदर भी आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने पंकज सिंह को सिलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ से उसका फोटो दिख जाएगा हमें, हमने लोगो ऐड किया था तो यहाँ से हमें लोगो दिख गया, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें एड्रेस वगैरह आप जो डिटेल वहाँ पे डालोगे वो यहाँ आ जाएंगी। आप यहाँ से भी टाइप करके एक्स्ट्रा कोई डिटेल है वो डाल सकते हो, जॉब कहाँ करता है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी, उसके सैलरी क्या, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ से मोबाइल नंबर आ जाएगा उसका, है ना। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा फाइनेंस अमाउंट, यानी कितना पैसा हम जो है उसको दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं तो सामान रख रहे हैं और पैसे उसको हम दे रहे हैं, तो हमने दे दिया उसको 10,000 और ब्याज लगा दिया यहाँ पे हमने 5%। आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी जो गिरवी सामान हम रखते हैं उसका आइटम क्या, हमने यहाँ पे लिख दिया पायल, है ना। अब रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, या छोड़ भी सकते हैं या रेफरेंस लिख सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। और बस इसको अब कर देना है सेव, यस कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो हमारा ये जो डाटा है देखो यहाँ से ऐड हो गया सीट पे।
ऐड हो गया तो यहाँ से लोकेट से आपको पता लग जाएगा कितने गिरवी आपने रखे हैं, यानी पूरी लोन की समरी वाला फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें आप डबल क्लिक करके करोगे तो सेम टू सेम सारी डिटेल आपकी जो गिरवी रखी है वो सारी खुल जाएगी। पीडीएफ पे क्लिक करो। अच्छा ओके, इसमें कह रहा है पहले हम सेटिंग पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे कह रहा है बैकअप फोल्डर क्या है, यानी किस फोल्डर पे आप, इसमें जितनी भी ड्राइव है सारी आपकी आ जाएंगे। हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया एच ड्राइव और यहाँ से कर दिया सेव, तो सेव हो गया। अब यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखो, यानी आप जहाँ पे चाहो अपने कंप्यूटर पे सारे फोटोज़ वगैरह कस्टमर के सबके यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सेम यहाँ पे आएंगे लोन एप्लीकेशन पे, यहाँ से हम कर देंगे लोकेट और इस पर डबल क्लिक, यहाँ से पीडीएफ निकालेंगे। तो अब पीडीएफ कहाँ जाएगा, जो हमने फोल्डर बना लिया है। तो ये फोल्डर आप अपनी फाइल पे प्रिंट करके रख सकते हैं, है ना। इसमें सारी डिटेल आ गई, क्या रखा है, क्या कितने % है, कितना पैसा दिया है। इसमें एक एक्नॉलेजमेंट आ गई, यहाँ पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लोगो ऐड कर लेंगे सिंपल तरीके से, फाइल उसमें एक्सेल सीट पे जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने लोन कर लिया। अब यहाँ से रिसीव ईएमआई, अब जो लोन किया है उसका पैसा लेंगे, जो पैसा देने आए। अब मान लो देने आया पैसा, कोई बहुत कस्टमर हैं तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और उसका नाम यहाँ से सर्च कर लिया, ठीक है। उस पर आपने डबल क्लिक कर लिया, तब आप उसको बता दोगे ठीक है भैया आपने एक साथ को पैसे लिए थे हमसे गिरवी का, 1 महीना हो गया, हमने 5% चार्ज किया, इंटरेस्ट 6000 बना है, टोटल अमाउंट 16000 बनी है, आप 16000 हमें दे दो, है ना। तो वो 16000 आपको कैश दे रहा है या जैसे भी दे रहा, आप यहाँ नोट कर लो। तो यहाँ पे ये देखो 16000 दे दिया। अगर आप, वो कह रहा नहीं हमसे ऐसा करो 15500 ले लो, तो न्यू बैलेंस में उसका 500 रुपये आ जाएगा, है ना। लेकिन वो कह रहा नहीं भैया आप ऐसा करो 16000 पूरा ले लो, तो न्यू बैलेंस 0 हो जाएगा। यहाँ से रिसीव आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से कर दिया हमने सेव। ये देखो अब सेव कर दिया तो उसकी वो रसीद मांगेगा कि भैया मैंने आपको जो 16000 दिया वो हमको 2 पर्ची, या तो आप पेन से लिख को दो, यहाँ से पीडीएफ मारो क्लिक और ये पर्ची उसको दे दो, तो आपको पेन से लिखने का मैनुअल वाला काम खत्म हो जाएगा कि भैया आपने रिसीव्ड अमाउंट 16000 कर लिया, ठीक है। और बैलेंस, टोटल बैलेंस देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस पर कुछ डिटेल रहेगी तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल काम हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये सिंपल एक्सेल में ही काम हो रहा है, बस ये सॉफ्टवेयर के अंदर से डाटा एक्सेल सीट पे जा रहा है। अगर वहाँ पे बनाओगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, यानी आपको रसीद काटनी तो अलग सीट पे जाके उस पर सारा टाइप करोगे, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ से कैश वाउचर, अपना कोई कैश की एंट्री वगैरह मेंटेन करना है। एक यहाँ पे उधार वाउचर लगा हुआ है, यानी कोई कस्टमर अगर उधार लेने आ रहा है तो क्या चीज़ उधार उसको दे रहे हो, कोई सामान है या पैसे हैं, तो यहाँ से आप अमाउंट डालोगे तो वो उसके खाते में चढ़ जाएगा। अब चढ़ गया उसके खाते में। अब अकाउंट में आके उसका लेजर देख लो, है ना। तो अब यहाँ से लेजर हम उसका पंकज सिंह का कर लेते हैं। अब देखो 10,000 था, उसमें इंटरेस्ट लगा था, फिर उसने दे दिया 16,000, तो 0 हो गया। लेकिन फिर उसने उधार लिया। अब किस बात के लिए, हमने DFD ऐसे ही टाइप कर दिया। आप यहाँ पे लिखोगे तो दिखेगा आपको क्लियरली। तो 5,000 रुपया है भी उसका उधार। अब वो लेजर मांगना चाहते अपने हिसाब किताब की, तो आप यहाँ से लेजर प्रिंट करके उसको आप दे सकते हो, है ना, या PDF मोबाइल पे भेज सकते हो। तो यहाँ से अब डेबिटर्स में अब इतने सारे कस्टमर रहेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप पर्टिकुलर नाम से कैसे सर्च करेंगे, है ना, इंडिविजुअल। आप क्या करेंगे, पूरी लिस्ट निकाल लेंगे और वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि डेबिट अमाउंट कितना पैसा था, कितना आ गया हमारा और कितना आज की डेट में बैलेंस है। तो ये आपको यहीं से पता लग जाएगा, उसका फ़ोन नंबर पता लग जाएगा, है ना, सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट में है देखो लोन समरी आ जाएगी। अब यहाँ से कितने आपने जो गिरवी रखे थे उसका यहाँ पे सिस्टम सारा दिख जाएगा, इसकी PDF भी निकल जाएगी। और इसमें रिपोर्ट है, एक उधार की रिपोर्ट निकल जाएगी, भैया किस 5,000 दिया और 5,000 यहाँ पे आ गया, है ना। तो किसका उधार दिया वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और सेटिंग के अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में हमने सिंपल आपको बता ही दिया कि फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वहीं पे आप अपने PDF वगैरह सेव कर सकते हो। एक बार करना होता है। क्लियर डाटाबेस से आपको सारा डाटा क्लियर करना पड़ेगा। करना चाहो तो एक साथ ही सारा डाटा क्लियर कर सकते हो।
यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा इस यूजर फॉर्म से। ये कि बटन लगाई, इसको आप अगर क्लिक कर दोगे तो जो बैकग्राउंड में एक्सेल सीट है वो उसका डाटा सेव हो जाएगा। वैसे आप इस फाइल को बंद करोगे तब भी उसका डाटा हम सेव कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कैसे। तो इस फाइल पर हमने देखो यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक किया तो ये यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस होगा। उसके बाद देखो मैसेज आ गया, डू यू वांट टू क्लोज दिस वर्कबुक। हम अगर कर देंगे यस तो जो बैकग्राउंड में एक्सेल सीट खुली है वो पूरी की पूरी बंद हो जाएगी, यानी पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं ये जो सामने होम पेज है ये बंद हो जाए, लेकिन जो बैकग्राउंड में एक्सेल है वो हमें देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ सिंपल तरीके से नो कर दोगे तो ये देखो आपकी सारी सीटें यहाँ से दिख जाएंगी। तो ये पूरा एक्सेल जो है वो अपना सिंपल ही है। बस हमने क्या किया है आपको पता ही होगा, वीबीए क्या करता है, सारी सीटों पे डाटा पहुंचाता है, कैलकुलेशन करता है, वहाँ इससे डाटा वहाँ पे लाता है, आपको रिपोर्ट दिखाता है। सिंपल है, इजी टू यूज रहेगा, है ना। तो यदि किसी भाई को चाहिए तो हमें कमेंट करें या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम नंबर अपना नीचे डाल ही देते हैं। और वीडियो को शेयर करें, अगर जिसी को ज़रूरत है उस तक पहुंच जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।